ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भारतीय इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं उन दो महान योद्धाओं के बारे में। गोरा बादल ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से राजा रतन सिंह को कई युद्धों में जीत दिलाई थी। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर रतन सिंह 1302 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। राजा रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मिनी से शादी की थी। रानी पद्मिनी के रूप और गुण के चर्चे आसपास के राज्यों में भी खूब थे। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नामक एक संगीतज्ञ था। रतन सिंह ने एक दिन राघव को काला जादू करते हुए देख लिया। राघव के ऐसा करने पर रतन सिंह ने उसे राज्य निकाला दे दिया। राघव चेतन इससे स्वयं को अपमानित पाकर दिल्ली सल्तनत चला जाता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठे अलाउद्दीन खिलजी से रानी पद्मिनी के रूप एवं सौंदर्य की बहुत प्रशंसा करता है। राघव चेतन के मुख से रूप का ऐसा अनुपम बखान सुनने के बाद बस फिर क्या था, खिलजी ने रानी पद्मिनी और चित्तौड़गढ़ किले को अपने कब्जे में करने की ठान ली। खिलजी ने दुर्ग को घेर लिया, लेकिन उसकी सेना दुर्ग का पत्ता भी नहीं हिला पाई। फिर खिलजी ने दूसरी चाल चली। राजा रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन खाने की दावत के साथ रानी को देखने की इच्छा जाहिर की। रतन सिंह ने खिलजी की सभी शर्तें मान ली। इस पे गोरा ने आपत्ति जताई तो रतन सिंह ने कहा, हमेशा युद्ध ही रास्ता नहीं होता, कुछ जगहों पर राजनीति व कूटनीति का भी सहारा लेना पड़ता है। रतन सिंह से वाद विवाद के कारण गोरा बादल महल से चले जाते हैं। फिर रतन सिंह के दरबार में खिलजी दावत पर आता है और रतन सिंह एक शीशे में रानी का प्रतिबिंब उसे दिखाते हैं। रानी को देखने के बाद खिलजी को उन्हें पाने का पागलपन और बढ़ जाता है और फिर वह जाते समय राजा रतन सिंह को अपनी छावनी में दावत पर आने को कहता है और अकेले आने को कहता है। राजा दावत पर जाते हैं और खिलजी धोखे से उन्हें दिल्ली लेकर चला जाता है और फरमान भेजता है, जब तक रानी पद्मिनी मेरे पास नहीं आती तब तक राजा को बंदी गृह से मुक्त नहीं किया जाएगा। फरमान सुनते ही रानी ने गोरा बादल की खोज शुरू कर दी, जो कि महल से जा चुके थे। रानी ने गोरा बादल को एक जंगल में पाया और उनके पैरों पर गिर सिसोदिया कुल की लाज बचाने को कहती है। गोरा बादल रणनीति बनाते हैं और खिलजी के पास संदेशा भेजने को कहते हैं और संदेशे में कहते हैं रानी पद्मिनी के साथ 700 सतियां और आएंगी। गोरा बादल अत्यंत ही वीर एवं पराक्रमी योद्धा थे। उनके साहस, बल एवं पुरुषार्थ से सारे शत्रु डरते थे। गोरा एवं बादल इतिहास के उन गिने चुने लड़ाकों में से थे जिनके पास बाहुबल के साथ तीव्र बुद्धि भी थी। उनकी बुद्धि एवं वीरता ने उस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया जिसे शायद कोई और ही कर पाता। ये ऐसे योद्धा थे जो दिल्ली जाकर खिलजी की कैद से राणा रतन सिंह को छुड़ा लाए थे। इस युद्ध में जब गोरा ने खिलजी के सेनापति को मारा था तब उनका खुद का शीश पहले ही कट चुका था, केवल धड़ शेष रहा था। यह सब कैसे संभव हुआ, इसका वर्णन मैं मेवाड़ के राज कवि श्री नरेंद्र मिश्र जी की अत्यंत खूबसूरत कविता के छोटे से अंश से करता हूँ। बात उस समय की है जब खिलजी ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया था। तब रानी पद्मिनी गोरा के पास गई। गोरा सिंह रानी पद्मिनी को वचन देते हुए कहते हैं, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहाड़ तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शपथ लेकर महावीर गोरा राणा जी को वापस चित्तौड़ लेने की योजना बनाने लगे। योजना बन जाने पर वीर गोरा ने आदेश दिया। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सतियां भी वो संग लिए आती है। यह खबर खिलजी तक जब पहुंची तो वह खुशी के मारे नाचने लगा। उसको लगा कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं था। पालकियों में 700 सैनिक बैठे थे एवं पालकी ढोने वाले भी कुशल सैनिक थे और 700 सैनिक जो कि यम से भी भिड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे।
एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर, चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर की तरह समर्भत वाले। सैनिक से भरी पालकियां दिल्ली पहुंच गई। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उस पर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। दूत की यह बात सुनकर मुगल उछल पड़ा। उसने तुरंत ही राणा जी से पद्मनी को मिलने का हुक्म दे दिया। जब ये बात गोरा के दूत ने बाहर आकर बताई, तब गोरा ने बादल से कहा कि बोले बेटा, वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ी धरा का दूध सफल करने का। या लोहार पद्मनी भेष में बंदी गिर जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे ढाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएंगे और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएंगे। गोरा की बुद्धि का यह उत्कृष्ट उदाहरण था। दिल्ली में जहां खिलजी की पूरी सेना खड़ी है, वहां ये चंद मेवाड़ी सिपाही अपनी योजना, बुद्धि एवं साहस से राणा को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। राणा के वहां से प्रस्थान करने से पूर्व वीर गोरा अपने भतीजे बादल से कहते हैं कि राणा जाए जिधर, शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक एवन को भी उस पद पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। यह सुनकर बादल बोले कि ऐसा होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। बादल के ये वचन सुनकर गोरा ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन इस पूरी योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ, इसका वर्णन महाकवि श्री श्री नरेंद्र मिश्र की निम्न पंक्तियां करती हैं। गोरा की चतुराई चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। राणा ने पूर्व में जिस सेनापति का तिरस्कार किया था, संकट की घड़ी में आखिर वो ही काम आया। यह देखकर राणा के नयन भर आए। लेकिन अब तक खिलजी के सेनापति को पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने समझ लिया पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, तो उसने पहले से तैयार सैनिक दल को बुलाया और रण छेड़ दिया। दृष्टप्रिय गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। उस समय राणा को सुरक्षित अपने देश पहुंचाना तथा शत्रु देश से निकालना अधिक महत्वपूर्ण था। राणा ने परिस्थिति को समझा और मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काटकर ही बीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हरण महादेव का गर्जा नभभेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेना तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जबर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर, न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहके महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो रण में वे मृत्युंजय बने हुए थे। बादल की वीरता की हद यहाँ तक थी कि इस लड़ाई में उनका पेट फट चुका था, अतड़िया बाहर आ गई थी, तो भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। अपनी पगड़ी पेट पर बांधकर लड़ाई लड़ी। रण में दोनों काका भतीजे और वीर मेवाड़ी सैनिकों के इस रौद्र प्रदर्शन का वर्णन कवि नरेंद्र मिश्र इस प्रकार करते हैं। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अज्ञात पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण में दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जांघों पर अली ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। शीश कटने के बाद भी उन्होंने एक ही वार में मुगल सेनापति को मार गिराया था। इस अद्भुत दृश्य का वर्णन निम्न पंक्तियों में है। मगर वह रे मेवाड़ी गोरा का धर भी दौड़ा,
किया जफर पर वार, जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धर ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धर देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, रण में छल करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन के टूट पड़ा, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराई जाएंगी बादल की रण रंग कहानी। हरि का भला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी। कसकर बांध लिया आतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा नवा प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर बीरबल गोरा का धर अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही जो कि होना था। उनको कणकर अरियों के सुंगड़ित से धोना था। मेवाड़ी सीमा में महाराणा सकुचल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही रतन सिंह पर, लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी प्रवंजन मरियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मनी का सतीत्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो ये थी मेवाड़ के अमर शहीद गोरा एवं बादल की गौरव गाथा। दादा हुकुम कहा करते थे कि सिर कटा लेना पर मूछ नहीं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भारतीय इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें।